अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फ़िज़ा है और मैं एक फुल टाइम डेंटिस्ट हूँ, वर्किंग डेंटिस्ट। और इसके अलावा मैं एक मास्टर्स की स्टूडेंट हूँ। यहाँ पर आने का मकसद मेरा ये था कि वैसे आई तो मैं यहाँ पे अपने काम के सिलसिले में थी, लेकिन यहाँ से मैं बहुत कुछ लेके जा रही हूँ, बहुत कुछ सीख के गई हूँ और बहुत कुछ देख के गई हूँ कि हमारे यहाँ किस किस्म की प्रैक्टिस हो रही है, डेंटल प्रैक्टिस, और किस किस्म की माएँ जो है अपने बच्चों के दांतों की सेहत को इग्नोर कर रही हैं। हमारी एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस समझी जाती है कि दांत अब खुद से खुद झड़ जाएंगे, ब्रशिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है, दिन में एक दफ़ा ब्रश करना बहुत है, अगर नहीं भी करवाएं तो कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, और दूध के दांत हैं वो तो खुद झड़ जाएंगे। यहाँ पर इस हद तक हमारे यहाँ मसला है कि लोगों को, माओ को ये तक नहीं पता है कि पक्के दांत किस उम्र में निकलना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से मैंने बहुत सारी जगहों पे इस चीज़ को मैंने फेस किया है और देखा है कि पेरेंट्स में अवेयरनेस पैदा करनी बहुत ज़रूरी है हमारे यहाँ कि दांतों की सेहत अच्छी मेंटेन होनी चाहिए। उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमें ये पता होना चाहिए कि पक्के दांत निकलने की क्या उम्र है। तो पक्के दांत जो है हमारे पास 7 साल की उम्र में निकलना शुरू होते हैं। 7 साल से लेकर 12 से 13 साल की उम्र तक हमारे पास पक्के दांत निकलते हैं, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आगे के दांत आना शुरू होते हैं और फिर ग्रेजुअली जो है वो पूरे मुंह के सारे दांत आते हैं। सबसे पहली चीज ही। दूसरी चीज ये कि हमारे यहाँ बहुत कॉमन प्रैक्टिस में ये समझा जाता है कि अगर तो स्पेशल बच्चा है तो उसको ब्रश कराने की जरूरत नहीं है, और नॉर्मल बच्चा है तो उनको ब्रश कराएं। और यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स में हमने ये चीज देखी कि वो अपने नॉर्मल बच्चे पे सारी सही प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और जो स्पेशल बच्चा है उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो पहली चीज तो ये अगर अपने दिमाग से निकाल दें कि अगर वो नॉर्मल बच्चा नहीं है, आपका स्पेशल बच्चा है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कराएंगे ओरल हाइजीन की, ब्रशिंग की। आप उसकी भी दांतों की 2 बार ही ब्रश कराना है। पहली बार ब्रश करा रहे हैं, दूसरी बार अगर आपको वो रात में नहीं ब्रश करके दे रहा है तो जरूरी नहीं है आप उसको रात में ही कराएं, आप उसको दिन में किसी बार भी करवाएं, लेकिन उसको एक हैबिट डलवाएं कि वो दिन में 2 दफा लाजमी ब्रश करे। खुद से नहीं कर रहा है तो उसके सामने खड़े हो और उसको करके दिखाएं कि दिन में 2 दफा ब्रशिंग करनी है। 1 बार नहीं करेगा, 2 बार नहीं करेगा, तीसरी बार करना शुरू करेगा। और ये नहीं उम्मीद करें कि वो 2 दिन के अंदर चेंज करके दिखाएगा। वो 1 से 2 महीने तक आपको एक चीज कंटिन्यूस रखनी है और फिर उसके बाद जो है आपको थोड़ा थोड़ा फर्क करके नजर आने लगेगा। दूसरी बात ये कि अगर आपको ये इशू हो रहा है कि वो टूथपेस्ट अंदर मुंह के ले रहा है, तो टूथपेस्ट को जो है आप उसको टूथपेस्ट ना दें, आप सिर्फ उसको ब्रश दें। ब्रश के ऊपर जो है आप उसको सादा पानी, जो पीने का पानी आप वो इस्तेमाल करें और उससे आप उसको ब्रश कराएं। ऐसा नहीं है, एक बहुत मिसकंसेप्शन समझी जाती है कि अगर टूथपेस्ट इस्तेमाल होगा तो ही दांत साफ होंगे, ब्रश करेंगे खाली तो ऐसा दांत साफ नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। आप उसकी ब्रशिंग की सबसे पहले हैबिट दिलवाएं। अगर उसकी थूकने की आदत नहीं है तो फिर आप उसकी सबसे पहले थूकने की आदत दिलवाएं, फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके टूथपेस्ट, मटर के दाने जितना टूथपेस्ट उसको देना शुरू करें ताकि वो अपनी ब्रशिंग करना स्टार्ट करे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि हमें, बहुत सारी माओ को ये एज नहीं पता है कि किस एज में ब्रशिंग स्टार्ट करनी चाहिए, चाहे स्पेशल बच्चा हो या नॉर्मल बच्चा हो। तो ब्रशिंग की एज, स्टार्टिंग एज जो है वो 2 साल की उम्र से आप ब्रश करना शुरू कर दें, क्योंकि उसके मुंह में सारे दूध के दांत आ चुके हैं उस वक्त पर। तो आपको उसको बिल्कुल मटर के भी आधे दाने जितना आप उसको टूथपेस्ट दें अगर वो नहीं निकल रहा है, और उसको ब्रश कराएं। अगर वो निकल रहा है उसको, तो फिर आप जो है उसके लिए उसको सादे पानी का, जिस तरीके से मैंने बताया, आप उसका इस्तेमाल करें। ब्रश नहीं कर रहा है तो आप उसके सामने खड़े हों और आप उसको करके दिखाएं और उसको कोई रिवॉर्ड दे, जैसे उसके गाल पे कोई स्टिकर दे दिया या कोई इसी तरीके की चीज दे दी, या कोई छोटे छोटे उसको गिफ्ट्स दें। जरूरी नहीं है आप महंगी चीजें खरीदें, मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बहुत सस्ते में भी मिल जाएंगी, लेकिन बच्चों को रिवॉर्ड दें। जैसे अगर यहाँ पे थेरेपी में बच्चा आ रहा है, आपको 6 से 7 महीने आप उसकी थेरेपी कर रहे हैं, आपको उसके अंदर फर्क नजर आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप उसकी ब्रशिंग कराएंगे तो उसको फर्क नजर नहीं आएगा। बट इट्स अ कॉन्स्टेंट एंड अ ग्रेजुअल प्रोसेस, आपको कंटिन्यूसली करते रहना है। काम माओ नहीं कराना है। आप किसी थेरेपिस्ट से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आप किसी डेंटिस्ट से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो बच्चे के अंदर आपकी ये इतनी पर्सनल हैबिट डेवलप करे। ये आपको खुद ही डेवलप करनी है। आप जब आपकी खुद की हैबिट्स अच्छी होंगी तो आपका बच्चा ऑटोमेटिकली आपको देख के वो हैबिट्स को इनहैबिट करे। इस तरीके से अपने बच्चों की दांतों की सेहत का ख्याल रखें। जिस तरीके से आप उनकी जिस्म की सेहत का ख्याल रखते हैं, उनके दांत भी उतनी ही तवज्जो मांगते हैं। PDSA में मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पहली बार मैं यहाँ पे आई थी, मुझे किसी ने यहाँ पे रेकमेंड ही किया था और मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होके गई हूँ यहाँ पे पेरेंट्स का रिस्पांस देख के कि यहाँ पे कितने अच्छी तरीके से पेरेंट्स को केटर किया जा रहा है।
पेरेंट्स को फैसिलिटेट किया जा रहा है। पूरे यहाँ पे बाकायदा वेटिंग रूम है, स्टाफ बहुत अच्छा है यहाँ पे जो पेरेंट्स को अच्छी तरीके से फैसिलिटेट करा रहा है। मुझे पूरे टाइम के दौरान जितनी देर मैंने काम किया, मुझे 1 मिनट भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि जैसे कि स्टाफ जो है वो यहाँ पे उनको लोगों को आके केटर नहीं कर रहा है। यहाँ पे एक अरीबा नाम की है, मैम नीलम है, सब यहाँ पे बहुत अच्छा अपने पेरेंट्स को केटर कर रहे हैं और उनके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दे रहे हैं। तो इस तरीके की हमारी इंस्टीट्यूट्स की बहुत ज़रूरत है, जो कि ना सिर्फ नाम को लेके चलें बल्कि पेरेंट्स को भी उतना ही रिस्पॉन्ड दें जितनी उनको ज़रूरत है। बहुत अच्छा।